जय हिंद दोस्तों। यह आज का सेशन दक्षिण अमेरिका को पूरा रिवीजन किया जाएगा, जिसमें मैं 3 वीडियो में कवर किया, 3 सेशन में कवर किया हूँ और इसमें आपको जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसको मैं रिवीजन कराऊंगा। तो आप ध्यान से मैप को देखिए और उसके बाद रिवीजन करिए। पहले यहाँ प्रमुख देश देख लेते हैं। तो कोलंबिया है, कोलंबिया से स्टार्ट करते हैं। वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राज़ील जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और फ्रेंच गुआना सबसे छोटा है। इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना और क्या चिली, ये कुछ देश हैं यहाँ के दक्षिण अमेरिका के। अब बात करें तो इससे 2 रेखा गुजरती है, एक विषुवत रेखा, एक मकर रेखा। आप ध्यान से सुनेंगे बस। तो विषुवत रेखा से कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 देश विषुवत रेखा से गुजरते हैं। अब बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील देशों से गुजरती है। मकर रेखा जो दक्षिणी ध्रुव में है और विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा कहलाती है, ये बीचों बीच रेखा जाती है 0 अक्षांश पर। और विषुवत रेखा जो है ये तो हो गया कर्क रेखा, इसके ऊपर होगा, कर्क रेखा इसके ऊपर होगा। कुल देश की बात करें तो 13। ब्राज़ील क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, फ्रेंच गुआना सबसे छोटा है, बोलिविया, पराग्वे ऐसे 2 देश हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं, मतलब सीमा नहीं बनाते। कौन से? मतलब ये लैंड लॉक कंट्री हुए। कैसे? लैंड लॉक कंट्री हुए। चिली, इक्वाडोर ये ब्राज़ील से स्पर्श नहीं करते। कौन 2 देश? चिली और इक्वाडोर। मैप में देखिए ध्यान से, चिली और इक्वाडोर ये 2 देश ब्राज़ील से स्पर्श नहीं करते हैं। बाकी 10 देश जो शेष बचे हैं वो सभी ब्राज़ील से स्पर्श करते हैं। बात करें लोकेशन की, तो इसके पूरब साइड में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ऊपर देखें, मतलब उत्तर में देखें तो कैरेबियन सागर है और दक्षिणी में देखें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर यही है। ये इनके लोकेशन हुआ। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये पनामा नहर किससे जुड़े हैं? पनामा की खाड़ी वहाँ में लाया जाता है। पनामा देश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, जो कोलंबिया से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? कोलंबिया से। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये ध्यान से देख लेना। इसी साइड में चिली है, जहाँ पर आपको एक इंडीज पर्वत श्रृंखला दिखेगी। क्या? इंडीज पर्वत श्रृंखला या दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला। और बात करें तो हिमालय के बाद दूसरी ऊंची ये सबसे पर्वत श्रृंखला है। नवीनदार है, मोड़दार, जैसे माउंट एवरेस्ट ये हिमालय का माउंट एवरेस्ट शिखर है, उसी प्रकार इसकी भी एक चोटी है। उस चोटी का नाम है एकांका गुहा चोटी, जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ये दक्षिण अमेरिका की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। इंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ तक बात कन्फर्म। इंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नवीनदार मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अब बात कर लें पेंटागोनिया का, तो पेंटागोनिया ये आपको दिख रहा है अर्जेंटीना में। कहाँ दिख रहा है? अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये नीचे साइड जहाँ पर वल्देस प्रायद्वीप है, उसी साइड है पेंटागोनिया मरुस्थल। पठार बोलोगे, ये वृद्ध छाया प्रदेश का उदाहरण है। वृद्ध छाया प्रदेश का मतलब यहाँ पठार ऐसे बना है और ये मरुस्थल बन गया। यहाँ पर वर्षा नहीं होता है, इसे पहाड़ों के और पशुपालन किया जाता है, मांस ऊन की प्राप्ति होता है। और बात करें यहीं पर एक शहर है केप हॉर्न, जो साउथ अफ्रीका का साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणतम शहर है। क्या? कौन सा? केप हॉर्न साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणतम शहर है। थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे तो पंपास घास का मैदान दिखेगा, जो अर्जेंटीना में है। इसे हृदय बोलते हैं यहाँ के लोग। और शीतोष्ण या
कटिबंध में या उपस्थित है। यहाँ गेहूं की खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन यहीं से होता है, इसीलिए इसे रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओगे तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है जो ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील अर्जेंटीना साइड में ये लगा हुआ है। यहाँ से खनिज संसाधन की दृष्टि से यह जाना जाता है। यहीं पर कंपोस्ट घास के मैदान भी पाए जाते हैं। लैटेराइट मृदा भी पाई जाती है, चाय कॉफ़ी के लिए जो सर्वोत्तम होती है, और सबसे ज़्यादा चाय कॉफ़ी यहीं से निर्यात भी किया जाता है। एक बंदरगाह है साओ पोलो बंदरगाह करके, जो कॉफ़ी के निर्यात के लिए जाना जाता है। सेंटोस भी है, क्या सेंटोस भी है। अब सबसे ऊपर आ जाते हैं तो गुआना उच्च भूमि है। गुआना उच्च भूमि जो वेनेजुएला और फ्रेंच गुआना देश में स्थित है। आप मैप देखते रहिए, ध्यान से देखिए मैप। ये घास, यहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान जो खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इस गुआना उच्च भूमि में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो माराकाइबो झील मिलता है। माराकाइबो झील मिलता है जो वेनेजुएला में ही स्थित है। वेनेजुएला मतलब ऊपर ही स्थित है। ऊपर का मतलब उत्तर में, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और आपके राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ये तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो माराकाइबो जो झील है दक्षिण अमेरिका की ये सबसे बड़ी झील है। माराकाइबो जो झील है वेनेजुएला में स्थित है, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। अब और भी बात कर लेते हैं ज्वालामुखियों को। तो एक कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी या इक्वाडोर में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और सबसे अधिक ऊंचाई पर है। सक्रियता के माने में सबसे अधिक ऊंचाई पर। एक आपको और ज्वालामुखी देखना है जो आप नीचे चले आइए, अर्जेंटीना के पास में सेरो ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो, पहले नाम ध्यान से सुनो। ओजोस डेल सलाडो जो चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है। ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यदि बात करें कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है, जहाँ पर क्यूटो उसकी राजधानी है, और वहीं के पास में चिम्बोराजो एक चोटी है जो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, चिम्बोराजो। तो अब बात करें कि कोटोपैक्सी और ओजोस डेल सलाडो में सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा है ओजोस डेल सलाडो, लेकिन ये आपका मृत ज्वालामुखी है, जबकि कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब इस पर अभी जो कार्यक्रम चलता है वो बंद नहीं हुआ, ज्वालामुखी का फूटना वो बंद नहीं हुआ। जो मृत ज्वालामुखी है वो बंद हो चुका है। अब दोनों की बात करें तो दोनों में सबसे ज़्यादा ऊंचा है ओजोस डेल सलाडो, लेकिन कोटोपैक्सी सक्रिय है और ओजोस डेल सलाडो ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं टिटकाका झील की। तो टिटकाका झील ये लापाज राजधानी, लापाज किसकी राजधानी है, देख लो मैप में, बोलिविया की। बोलिविया के पास में, बोलिविया के पास और पेरू में, पेरू जिसकी राजधानी लीमा है, तो वहाँ टिटकाका झील है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। कैसी झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी और ओजोस डेल सलाडो जो मृत ज्वालामुखी, और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में बताया। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि यह बताया ब्राज़ील में जहाँ पर लैटेराइट मृदा मिलती है, और गुआना उच्च भूमि बताए जहाँ पर लानोस घास के मैदान मिलते हैं। तो लानोस घास के मैदान, पंपास घास के मैदान और कंपोस्ट घास के मैदान, ये सब दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं। कंपोस्ट घास के मैदान ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में मिलता है, और पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में पेंटेगोनिया के ऊपर मिलता है। और एक घास का मैदान लानोस हो गया, पंपास हो गया, और चलिए
हाँ, कंपोस्ट घास के मैदान, ये घास के मैदान हुए। ठीक, अब बात कर लेते हैं टिटकाका झील की, जो तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है। इसकी जो राजधानी लापाज है, बोलिविया की राजधानी जो लापाज है, इस सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कोई राजधानी है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब आ जाते हैं अटकामा मरुस्थल की। तो अटकामा मरुस्थल ये मकर रेखा पर स्थित है, चिली और पेरू देश में इसका विस्तार है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। मरुस्थल की बात करें तो यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, यदि लैंड पर देखते हैं तब। और विश्व का जो जब शुष्क शहर की बात किया जाए तो अरिका शहर है, जो चिली में स्थित है। यहाँ से कॉपर की प्राप्ति होता है सबसे ज़्यादा। इक्विक विश्व की कॉपर राजधानी कहा जाता है। अब आ जाते हैं अमेज़न के जंगलों को। तो अमेज़न की नदी यहाँ है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये ध्यान से सुनना, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे बड़ी अमेज़न नदी है। उत्तर अटलांटिक में अपना पानी गिराता है। इंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। पेरू, ब्राज़ील 2 देशों से होकर जाती है और विषुवत रेखा के समीप ये प्रवाहित होती है। यहाँ तापमान अधिकता होने के कारण वनस्पति सघन पाया जाता है, जिससे सदाबहार वन का निर्माण होता है। इस वन को सेलवास कहते हैं। सेलवास किसे कहा जाता है? तो इसी वन को सेलवास कहा जाता है। जो अमेज़न के जंगल होते हैं इसी को सेलवास कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं तो एंजिल जल प्रपात की, जो कैरा नदी पर स्थित है, वेनेजुएला के पास में। एंजिल जल प्रपात यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जल प्रपात है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह जल प्रपात है। यहाँ प्रमुख बातें हो गया, जिसमें आपको दिखाया गया कि कोटोपैक्सी क्या है, ओजोस डेल सलाडो क्या है, अटकामा मरुस्थल क्या है, माराकाइवे झील क्या है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि क्या है, पंपास घास के मैदान, गुआना उच्च भूमि में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में जो घास के मैदान पाए जाते हैं कंपोस्ट घास के मैदान। ठीक, गुआना में लानोस घास के मैदान प्लस पंपास घास के मैदान। अर्जेंटीना में विषुवत रेखा से 3 देश गुजरते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, और मकर रेखा से 4 देश, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अब बात करें दक्षिण अमेरिका का, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे क्रम पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये 5वें क्रम पर आता है। यहाँ 13 देश हैं जो काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ की प्रमुख बातें इतनी थी। इंडीज पर्वत श्रृंखला बताया गया और झीलें बताई गई। तो रिवीजन में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उत्तरी अमेरिका के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।